हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। तो पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान के जो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं उनको पढ़ा था, उनको बेसिक किया था कि 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके जो आर्टिकल किए थे। आज हम जो प्रथम मूल अधिकार है भारतीय संविधान का समानता का अधिकार, उसे पढ़ेंगे। तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं, एक तो समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसको हम सभी जो 6 मौलिक अधिकार है मुख्य, इनको विस्तार पूर्वक करेंगे। आज हम प्रथम जो मूल अधिकार है समानता या समता का अधिकार, उसे पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से समानता का जो अधिकार है भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। जो प्रथम मूल अधिकार है इसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक ये 5 आर्टिकल हैं जो कि प्रथम मूल अधिकार में है। जो 1 नंबर मूल अधिकार है समानता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णन किया गया है। तो हम अनुच्छेदों को करेंगे, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद सर्वप्रथम करते हैं अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 में। और जो विधि के, कई बार इन दोनों में कंफ्यूजिंग रहती है कि विधि के समक्ष समानता क्या और विधि का समान संरक्षण क्या है। विधि के समक्ष समानता है कि कानून के समान सभी व्यक्ति समान है और सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होगा। और विधि का समान संरक्षण से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की दृष्टि से समान देखा जाएगा, जब समान कानून लागू होगा प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर। और जो विधि के समक्ष समानता है इसे भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समानता को। और विधि का समान संरक्षण है इसे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर आगे है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 15 के अनुसार जाति, कोई व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। भेदभाव निषेध यानी कि पूर्णतः बंद है कि कोई भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म आदि के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता अनुच्छेद 15 के अनुसार। तो आगे है फिर अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सरकारी नौकरियों व लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी जो सरकारी नौकरियों, प्रत्येक सरकारी नौकरियों में व लोक नियोजन के अवसर की समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरियों के लिए वह आवेदन कर सकता है और सभी वर्गों के लोगों को यह अधिकार है कि वह सरकारी नौकरियों में कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहता है कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत एक निरपेक्ष अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता एक निरपेक्ष अधिकार है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर आगे है अनुच्छेद
18। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। उपाधियां यानी कि सेना व शिक्षा व सेना को छोड़कर, यानी कि शिक्षा व सेना के लिए जो उपाधियां दी जाएगी उन्हें तो प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति, चाहे कोई राज्य किसी को शिक्षा व सेना से संबंधित उपाधियां प्रदान कर सकता है, परंतु जो अन्य प्रकार की उपाधियां प्राचीन समय में दी जाती थी उनका प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इन उपाधियों की वजह से ही समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई विदेशी राज्य है चाहे भारत का कोई राज्य है, वो किसी व्यक्ति को बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। और विधि के समक्ष जो समानता और जो अनुच्छेद 14 है, इसमें इसका अपवाद भी है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण में, क्योंकि अनुच्छेद 361 के अनुसार कि जो राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल, जो वर्तमान में राष्ट्रपति व राज्यपाल अपने कार्यकाल पर हों, उनके खिलाफ या उनके द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध कहीं भी कोई अपील नहीं की जा सकती। यह अपवाद है इस अनुच्छेद 14 का, विधि के समक्ष समानता व विधि के समान संरक्षण का। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि कोई न्यायालय राष्ट्रपति व राज्यपाल के खिलाफ कोई कार्यवाही करता है तो 2 महीने पहले राष्ट्रपति व राज्यपाल को सूचित करना होता है। यह मुख्य भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार एक है, समानता का अधिकार। इसमें मुख्य रूप से 5 आर्टिकल हैं, 14, 15, 16 और 17, 18। ये हमने कर लिए हैं। फिर आगे हम जो मूल अधिकार 2 नंबर है उसे करेंगे। धन्यवाद।